हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज मैं आपके साथ एक सैड न्यूज़ शेयर कर रहा हूँ। और सैड न्यूज़ ये है कि मेरी दादी इस दुनिया से हमको छोड़कर चली गई है। और ये न्यूज़ मुझे पिछले हफ्ते मिल गई थी, लेकिन मैं वीडियो नहीं बना पाया। और बाल वाल बनाने थे वो भी नहीं बना पाया क्योंकि पंचक लग गए थे बीच में, और इस वजह से मैं अपने बाल और दाढ़ी नहीं बना पाया। एक परिवार में एक बड़े का जाना बहुत ही दुखद होता है। बात को मैं अच्छे से जानता हूँ और शायद आप सभी भी इस बात को अच्छे से जानते होंगे कि एक बड़े का साया सर के ऊपर से हट जाना कितनी बड़ी बात होती है। सुंदर दया सुंदर खया सुंदर धूप सी मोना चांद की पूजा बालाजी सुंदर दया मेरी आशीर्वाद तुम्हारी। और हमारी दादी ऐसी थी कि एक जैसा बरगद का पेड़ होता है, अपनी छाया में सबको पाल पोस के बड़ा किया था दादी ने। और दादी पिछले संडे को इस दुनिया से चली गई है और बहुत ही दुख हो रहा है मन में। और जब दादी की पुरानी बातें याद आती है तो मन अंदर से भर आता है और आंखों से आंसू निकल आते हैं। और खैर क्या कर सकते हैं, दादी की एज भी काफ़ी हो गई थी। इस बात का हमें खुशी है कि दादी इतने टाइम तक जी, और ये सबसे खुशी की बात है। दादी की एज मैं आपको बताऊं तो दादी 95 के आसपास दादी की एज थी। और जब मेरे पापा हमको छोड़ के चले गए थे तो उस समय दादी ने हमें बहुत संभाला। दादी ने हमें बहुत प्रेरित किया। उस टाइम पे दादी ने हमें हौसला दिया और उस टाइम पे दादी ने हमें संभाला। और दादी की वो बातें मुझे हमेशा याद आती है। बेटा, एक बात हमेशा याद रखना कि किसी के साथ कभी कुछ गलत मत करना। भगवान तुम्हारा हमेशा साथ देगा और तुम हौसला रखना। भले ही तुम्हारे सर से पिता का साया चला गया, लेकिन हम सब तुम्हारे साथ हैं। और तुम उदास मत होना और अपने परिवार को संभालना। अपने परिवार की जिम्मेदारी अब तुम पर है। तो जब भी दादी मिलती थी तो कुछ ना कुछ सीखने को दादी के साथ मिलता था। और मेरा ये रहा दुर्भाग्य कि मैं दादी के साथ ब्लॉग नहीं बना पाया और वीडियो नहीं बना पाया। इस बार मैंने सोच रखा था कि मैं दादी के साथ ब्लॉग बनाऊंगा, लेकिन उससे पहले ही दादी चली गई। और मैं आपको बता दूं कि जिस दादी की बात मैं कर रहा हूँ वो दूसरी दादी है मेरी। और जिस दादी ने मेरे पिता को जन्म दिया वो दादी दूसरी है, लेकिन वो दादी भी किसी अपनी दादी से कम नहीं है। और मैं थोड़ा आपको रिश्ता समझा देता हूँ वो कौन सी दादी है। जो मेरे दादा थे उनके जो भाई थे, खास भाई अपने, वो उनकी वाइफ थी। तो मेरी दादी भी अपनी हो गई, अपनी जैसी दादी हो गई हो, तो मेरी वो भी अपनी दादी है। और जो अभी मेरी दादी जिंदा है वो तो खैर अपनी है ही। तो वो दादी भी मेरे दिल के बहुत करीब थी और मैं हमेशा उनको मिलने जाता था जब भी मुझे टाइम लगता था। तो फ़िलहाल तो आज मन बहुत दुखी है और बहुत उदास है। और आज से जो ये लुक और ये स्टाइल, ये बाल वाल आपको दिख रहे हैं, ये आपको नहीं दिखेंगे, क्योंकि दादी के लिए मुझे ये अपने बाल और अपने दाढ़ी मूछ ये कुर्बान करने पड़ेंगे। हमारे हिंदू परंपरा में ये है और बहुत सारे लोग नहीं करते हैं। खैर उनका वो अपना अपना मसला है, जो भी है, जो कर सकता है, किसी को हम क्या बोल सकते हैं। लेकिन हम हिंदू परंपरा, हिंदू धर्म में है तो हमें ये सब करना पड़ता है और करना भी चाहिए। जो हमारे आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो इन चीज़ों को इग्नोर कर रही है, जो कि बहुत गलत बात है, बहुत ही ज़्यादा गलत बात है। हमारे बाल, दाढ़ी, मूछ ये सब 2-3 महीने में ही आ जाते हैं और वो तो पूरी दुनिया से ही चले गए। तो इतना तो हमें सोचना चाहिए। और जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, ख़ास तौर से मैं उन लोगों को कहना चाहूँगा जो इस बात को इग्नोर करते हैं कि हम दाढ़ी मूछ नहीं बनाएंगे, हम बाल वाल नहीं बनाएंगे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कौन करता है, में बहुत सारे ऐसे भी हैं जो नहीं बनाते हैं। तो मैं उन सारे लोगों से कहना चाहूँगा कि अपनी इस परंपरा, हिंदू परंपरा को आप न भूलें। और आप जो भी हमारे हिंदू धर्म की जो परंपराएं हैं उनको आप बरकरार रखिए, क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी है। हम पर ये भार है कि हम अपनी आने वाली पीढ़ियों
को हम सिखाएं कि ये हमारी परंपराएं हैं और इनको हमें नहीं भूलना चाहिए। और खैर, जीवन में आना जाना तो सबका ही है, लगा रहता है। अगर हम इन परंपराओं को भूलने लग गए तो फिर ये परंपराएं जिंदी नहीं रहेगी। तो हमारा हिंदू धर्म है, ये अस्तित्व में नहीं रहेगा। अगर हम धीरे धीरे अपने पौराणिक परंपराओं को भूलते जाएं तो ये अस्तित्व में नहीं रहेगा। इसलिए मेरा सभी अपने भाई बंधुओं और अपने हिंदू भाइयों से निवेदन है कि आप अपने परंपराओं को बिल्कुल न भूलें। खाली एक बाल काटने की बात नहीं, मैं सारी चीज़ों की बात कर रहा हूँ। तो आप अपनी हिंदू परंपराओं को बरकरार रखिए। तो अभी मैं थोड़ी देर में मैं और मेरा छोटा भाई देश दीपक नीचे जाएंगे नाई के पास और हम बाल बना देंगे। अभी 1 हफ्ते तक हमने वेट इसलिए करा क्योंकि पंचक शुरू हो गए थे और पंचक के बीच में बाल नहीं बनाते हैं। तो ये भी हमारे हिंदू परंपरा में है। 5 दिन का वेट किया और आज 5वां दिन है, तो आज मैं बाल बनाने जाएंगे। और उससे पहले यार हमें टोपी खोजनी पड़ेगी मार्केट में, और जहाँ पर हमें अच्छी टोपी दिखेगी हम वहाँ से टोपी लेके और फिर हम बाल बनाएंगे। जब बड़े हमको छोड़ के चले जाते हैं तो उस टाइम पे हमें याद आती है और उस टाइम पे हमें एहसास होता है कि बड़ों का साया सर पे कैसा होता है और बड़ों का साया हमारे जीवन में कितना आवश्यक है, कितना ज़रूरी है। क्यों, जब मेरी 18 साल की एज थी उस समय हमें छोड़कर मेरे पापा चले गए थे। तो इस बात का मुझे पूरा एहसास है कि कैसा लगता है कि जब कोई अपना छोड़ के चले जाता है। तो खैर, बहुत इमोशनल बातें हो गई। चलिए, आपको मिलेंगे थोड़ी देर में जब मैं अपने बाल बना लूँगा। तो थोड़ी देर में आपको मिलता हूँ फिर से। मेरे जो ये बाल हैं और ये बाल हैं ये जाने वाले हैं। तो गाइस, अभी मैं आ गया हूँ यहाँ पर बाल बनाने के लिए, और यहाँ पर मैं रोज़ आता हूँ बाल बनाने के लिए। तब तक मेरा नंबर आता है तो तब तक मैं थोड़ा सा न्यूज़ पढ़ लेता हूँ, अखबार में क्या है ख़ास खबर। तो चलिए आपको भी दिखाता हूँ 2-4 मेन हेडिंग क्या है। और यहाँ पर मैं बाल बनाऊँगा और अभी मेरा नंबर आया नहीं है। तो चलिए फ़िलहाल के लिए मैं न्यूज़ पढ़ता हूँ, तो आपको भी दिखाता हूँ क्या है ख़ास खबर। तो ये देख सकते हैं दोस्तों आप, दून में दूसरे दिन 3 गुना नशा जब्त। नशे का यह हाल है कि देहरादून में भी बहुत ज़्यादा नशेड़ी हो गए। इस बात से ये पता लगता है कि दून में भी बहुत ज़्यादा नशेड़ी हो गए। टीएमसी नेता के घर में विस्फोट, 3 की मौत। अब देखो, नेताओं के घर ही सुरक्षित नहीं है तो आम लोगों के क्या होंगे यार। तो फाइनली यार नंबर आ गया मेरा, और नंबर आके ज़्यादा खुश हो नहीं। तो चलिए, इन बालों का जाने का वक्त आ गया है यार। फाइनली मैंने बाल बना दिए और बहुत बेकार लग रहा हूँ दाढ़ी बाल बना के, मुझे भी पता है। खैर, क्या कर सकते हैं, छोटा भाई भी बना के आएगा थोड़ी देर में। तो चलिए, फाइनली मैं नहा भी गया। मुझे नहीं पता कि आपको मैंने बताया कि नहीं बताया। मेरे साथ यहाँ मेरी छोटी बहन और मेरा छोटा भाई दोनों मेरे साथ रहते हैं, यानी कि हम तीनों यहाँ पर रहते हैं देहरादून में। जो अभी जा रखे हैं मार्केट, और मार्केट से आने के बाद मेरा छोटा भाई भी ऐसी बाल बनाएगा जैसे मैंने बना रखे हैं पूरे। छोटा भाई भी बाल बना के आ गया है। चलिए, इस ब्लॉग को करते हैं समाप्त। पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।